ओम शांति। आज की मुरली का टॉपिक है सच्चे सेवाधारी की निशानी। इस मुरली को आगे बढ़ने से पहले हमें अपने आप से यह पूछना है कि बाबा हमें ये निशानियाँ क्यों बता रहे हैं? क्या हम पहले से नहीं जानते या हम पहले से नहीं समझते? तो हाँ, ये बात सच है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनका मीनिंग हम ऊपर-ऊपर से समझते हैं या पूरी तरह से यथार्थ रीति से नहीं समझ पाते। इसीलिए बाबा को बार-बार हमें ये टॉपिक्स रिवाइज़ कराने होते हैं। तो सच्चे सेवाधारी बनने का कितना डीप मीनिंग है वो आज की मुरली से हमें पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बाबा ने कहा कि सच्ची सेवा क्या है? अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना और शक्तिशाली बनाना, ये है सच्ची सेवा। यानी कि अगर हमने सेवा की है तो उसका आउटकम ये होना चाहिए। अगर ये आउटकम नहीं है तो वो सेवा में काउंट नहीं माना जाएगा। तो जब भी कोई निशानियाँ बताई जाती हैं तो वो पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पे हमें चेक करना है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं क्या वो सेवा है भी सच में सच्ची सेवा है। इसी तरह से बाबा ने कहा कि बहुत एक गहरा स्टेटमेंट है उसकी मुरली में कि जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है वैसे त्याग तपस्या और सेवा का भी संबंध है। इट मीन्स अगर कोई हम सेवा करते हैं और उसमें त्याग और तपस्या पहले से नहीं है तो वो भी सेवा में काउंट नहीं होगा या वो सेवा इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखते हुए आज की मुरली को बहुत ध्यान से एकाग्रता से सुनना है, समझना है। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर हम ऐसा समझते हैं कि ये तो टॉपिक हमें पता ही है, तो हमारा माइंड लर्निंग स्टॉप कर देता है, वो लर्निंग के लिए ओपन नहीं होता। तो हमें हमेशा समझना है कि बाबा कुछ हमें गहरी बात बताएँगे जो हम नहीं जानते या अब तक हमने रियलाइज़ नहीं की है। तो आज की मुरली को भी हम उसी फ़ोकस के साथ स्टडी करेंगे। तो बाबा कोई भी टॉपिक को समझाने के लिए पहले हम एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। तो बाबा ने आज एग्ज़ाम्पल दिया है रूहानी विचित्र तारामंडल का। तो तारामंडल है तो बाबा ने इसमें अलग-अलग प्रकार के सितारे देखे और कौन से सितारे सच्चे सेवाधारी हैं, उसके बारे में बाबा ने बात की। तो इन सबको भी हम आगे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ओम शांति। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने धरती के तारामंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। भिन्न-भिन्न सितारे हैं। कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणमूर्त सितारे हैं, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं, कोई सदा संपन्न सितारे हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं हर सेकंड सफलता के सितारे। तो किस कैटेगरी में बाबा हमें चाहते हैं? हर सेकंड सफलता के सितारे, जिसको कि बाबा ने अन्य मुरलियों में कहा है सिद्धि स्वरूप आत्मा। तो साथ-साथ कोई-कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे भी हैं, यानी येट नॉट सिद्धि स्वरूप या येट नॉट सफलता के सितारे, वो भी प्रोसेस में हैं, वे भी बने नहीं हैं। तो कहाँ उम्मीदों के सितारे और कहाँ सफलता के सितारे, दोनों में महान अंतर है। लेकिन हैं दोनों सितारे और हर एक भिन्न-भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना-अपना प्रभाव पड़ रहा है। So we need to be aware of this thing also. Since Baba has compared us with stars, तो जैसे उन सितारों का प्रभाव पड़ता है दुनिया में, वैसे ही हम सितारों का यानी आत्माओं का भी विश्व की अन्य आत्माओं पर और प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। तो सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। उम्मीदों के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत कभी मेहनत दोनों प्रभाव में रहने के कारण दूसरों में आगे बढ़ने की उम्मीद रख बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। तो आप देखेंगे कि हर एक अव्यक्त मुरली की ये विशेषता है
बाबा जो भी हमें समझाते हैं, जो भी बताते हैं, उसका फोकस है चेकिंग पे, इंट्रोस्पेक्शन पे और कंटेम्पलेशन पे। तो अपने आप से हमें पूछना है, मैं कौन सा सितारा हूँ? सभी में ज्ञान, योग गुणों की धारणा और सेवा भाव भी है, लेकिन सब होते हुए भी किसी में ज्ञान की चमक है, किसी में विशेष याद की, योग की है, और कोई कोई अपने गुण मूर्त की चमक से विशेष आकर्षित कर रहा है। चारों ही धारणाएं होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है, इसीलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह रूहानी विचित्र तारामंडल है। तो आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है, तो विश्व के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है। तो ये बात हमें याद रखनी है। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो, उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ रहा है और आगे पड़ता ही रहेगा। आजकल जैसे एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, इन्फ्लुएंसर। तो देयर आर सम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। इसी तरह से बाबा कह रहे हैं, यू आर स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स। तो वाइब्रेशन की रीति से, सूक्ष्म रीति से प्रभाव पड़ता है, जो भले ही पता नहीं चलते लोगों को। तो इसको बाबा ने और स्पष्ट किया है, जैसे जितना घोर अंधेरा होता है, तो सितारों की रिमझिम ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जा रहा है, और जितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, उतना ही आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। तो ये फिजिकल लॉ भी है, ये स्पिरिचुअल लॉ भी है। फिजिकल लॉ भी ये कहता है, अंधकार होगा तो प्रकाश की कोई भी चीज़ अधिक चमकदार दिखाई देगी, सितारे जैसे रात में दिखाई देते हैं। ऐसे ही अप्राप्ति का, अज्ञान का, विकारों का अंधकार दुनिया में बढ़ेगा। तो जो भी ऐसी आत्माएं हैं स्पिरिचुअल, उनका विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। तो सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में, प्रकाशमय काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। तो जैसे अभी आकाश के सितारों के पीछे वह अपना समय, एनर्जी और धन लगा रहे हैं, ऐसे रूहानी सितारों को देख आश्चर्यवत होते रहेंगे। तो बहुत सारी रिसर्च चलती है स्टार्स, हेवनली बॉडीज और यूनिवर्स में। तो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, एनर्जी एंड मॉनेटरी रिसोर्सेज। तो जैसे अभी आकाश में सितारों को देखते हैं, ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्तों की झलक और ज्योतिर्मय सितारों की झलक देखेंगे, अनुभव करेंगे, यह कौन है, कहाँ से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं। जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया है कि चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैलती गई, यह कौन है, यह क्या दिखाई देता है, यह समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। ऐसे अब अंत में चारों ओर यह दोनों रूप, ज्योति और फरिश्ता, उसमें बाप दादा और बच्चे, सबकी झलक दिखाई देगी, और सभी का एक से अनेकों का इसी तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। अभी यह दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है। फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः अनुभव करें, तब वह साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। तो इस बात पे हमें फोकस करना है। तो यह वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। कई बच्चे समझते हैं कि क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे व सेवा भी करेंगे, या सेवा से मुक्त हो तपस्या में ही रहेंगे। तो बच्चे जो ये कहते हैं कि याद या सेवा, तो इसका बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं। तो सेवाधारी की क्या विशेषताएं हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं, पहले ही इनको हम पढ़ लेते हैं। तो सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना।
भावना हद की नहीं लेकिन श्रेष्ठ भावना। आप सेवाधारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते, खुशी की भावना रखते, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते, उमंग उत्साह की भावना रखते, ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, इसी को सेवा भाव कहा जाता है। तो ये आज के मुरली का बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। सो वी नीड टू फोकस ऑन इट। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आत्माएं कुछ भावनाएं रखती हैं। स्नेह की भावना, शक्तियों के सहयोग की भावना, शक्तियाँ चाहिए या स्नेह ही चाहिए, खुशी चाहिए, शक्तियों के प्राप्ति की भावना या फिर उमंग उत्साह चाहिए। तो ऐसे जो भिन्न भिन्न भावनाएं आत्माएं रखती हैं हम सब सेवाधारियों में, तो हमें अपने सहयोग द्वारा उनकी अनुभूति कराना, इसको सेवा भाव कहा जाता है। सो सेवा भाव इज नॉट एग्जैक्टली डूइंग समथिंग फिजिकली, इट इज अबाउट बीइंग समथिंग। तो ये आपको नोट करेंगे आप तो भी अच्छा रहेगा। क्या क्या देना है? स्नेह, शक्ति, खुशी, उमंग उत्साह और सहयोग। सिर्फ स्पीच करके आ गए या ग्रुप समझा कर आ गए, कोर्ट पूरा करा के आ गए, वह सेंटर खुल कर आ गए, इसको सेवा भाव नहीं कहा जाता। तो बाबा ने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली यूज किया है नहीं कहा जाता, यहाँ उस पर ध्यान देना है। एक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट, इंटेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना, ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है। तो तपस्या का अर्थ सुनाया, दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं। तो त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। और नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। वहाँ ही सेवा की और वहाँ ही अल्पकाल के प्रभाव का फल प्राप्त हुआ और समाप्त हो गया। अल्पकाल के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छी सेवा की, तो अच्छा अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला और उनको महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिला। लेकिन अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, ये है सच्ची सेवा। और इसका देखा जाए तो ये तब होगा जब हमारा खुद फोकस इस बात पे होगा। अगर पुरुषार्थ का मीनिंग हम समझते हैं कि हमें भी सारे रिचुअल पूरे करने हैं, आज अमृत वेला हो गया, मुरली हो गई, भोग लगाया, ट्रैफिक कंट्रोल हो गया और काम खत्म, तो फिर हमारी सेवा भी ऐसी ही होती जाएगी, रिचुअल। लेकिन अगर हमें ये कंसर्न है कि हमारा बाबा से कनेक्शन थ्रू आउट द डे कैसा है और हमारी स्थिति कितनी शक्तिशाली है, तो जो हम अपने ऊपर जो फोकस करेंगे वैसा ही फोकस हम सेवा में भी कर सकते हैं। तो सच्ची सेवा में त्याग, तपस्या ना हो तो ये 50-50 वाली सेवा नहीं लेकिन 25% सेवा है। सच्चे सेवाधारी की निशानी है त्याग अर्थात नम्रता और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय, नशे में दृढ़ता। ये काफ़ी डीप पॉइंट है। तो यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। बाप दादा निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं। नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब करे, इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे हैं। तो टू डू क्या है और नॉट टू डू क्या है, डूज एंड डोंट्स क्या है, बाबा सारे बता रहे हैं। तो डिस्टर्ब ना होना है, ना करना है। ऐसी सेवा ना करना अच्छा है क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहाँ संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी न दूसरों की। तो
तो एक तरह से ये डिसरप्शन हो गया, अपने आप को धोखा देना हो गया। क्यों? क्योंकि हमने काउंट तो किया सेवा में वो, लेकिन कोई संतुष्ट हुआ नहीं, हम भी नहीं हुए, तो फिर वो सेवा तो काउंट ही नहीं हुई। तो हमारा रॉन्ग एस्टिमेट हो गया और हमने अपने आप को डिसीव कर लिया। इससे तो है कि स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए, फिर सेवा में आए, वह अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है, तो वह अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विभिन्न रूप बन जाता है। तो बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ उतारना है। ये एक लाइन भी अगर हमें अच्छे से क्लैरिटी से रियलाइज हो जाए तो बहुत हमारे पुरुषार्थ का रास्ता क्लियर हो जाएगा, हर बात में, हर चीज़ में। अभी ये बोझ चढ़ाने का टाइम नहीं है, बोझ उतारने का है। क्योंकि 63 जन्मों तक, 2500 साल तक, 2 युगों तक तो बोझ चढ़ा ही। तो अभी तो उतारने का टाइम है और टाइम भी कम है। जब ऐसा समझते हो तो इससे एकांतवासी बनना अच्छा है। तो बाबा ये बता रहे हैं कि क्या अल्टरनेटिव अप्रोच ले सकते हो। क्यों? क्योंकि एकांतवासी बनने से स्वपरिवर्तन का अटेंशन जाएगा। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हमें स्वपरिवर्तन का अटेंशन रखना है तो हमें ज़रूर एकांतवासी बनने पर ध्यान देना है। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं वह सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं कह रहे हैं। हालांकि तपस्या में बैठना भी सेवा ही है। लाइट हाउस माइट हाउस बन शांति की शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना है। तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। नहीं तो तपस्या क्या करेंगे? श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा तो हो गए। अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। सिर्फ वाणी की सेवा सेवा नहीं है। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे त्याग तपस्या और सेवा का संबंध है। मतलब कि इन तीनों का आपस में कनेक्शन, तो इनका भी आपस में कनेक्शन। त्याग और तपस्या नहीं है तो सेवा नहीं हो सकती। तो बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कहते हैं। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती, उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। इसीलिए आजकल देखो जो हट से तपस्या करते हैं उनके दर्शन के पीछे भी कितनी भीड़ हो जाती है। यह आपकी तपस्या के प्रभाव का यादगार अंत तक चला आ रहा है। तो समझा सेवा भाव किसको कहा जाता है? सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव। स्वयं सहन कर दूसरों को शक्ति देने का भाव, इसीलिए सहन शक्ति कहा जाता है। कितना डिफरेंट और अच्छा पॉइंट है ये, कभी ऐसे सोचा नहीं होगा। अब देखो कितनी अच्छा पॉइंट है ये। स्वयं सहन कर दूसरे को शक्ति देने का भाव, ये है सहन शक्ति। सहन करना, शक्ति भरना और शक्ति देना है। क्या बात है। ये काफी अच्छा पॉइंट है, इसको आपको बहुत ध्यान देना है वरना ये मिस हो जाएगा। तो सहन करना मरना नहीं है। कई सोचते हैं हम तो सहन करते करते मर जाएंगे, क्या हमें मरना है क्या? लेकिन यह मरना नहीं है, यह सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 100 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा, वह भी जरूर बदल जाएगा।
तो सिर्फ ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना किया, यह भी कुछ करें। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। इसको कहा जाता है सेवा भाव। तो इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा का सबूत दे, सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस दे रहे हैं। इस वर्ष यह नहीं देखो कि मेला व फंक्शन बहुत अच्छा किया, लेकिन संतुष्ट मणिया बन संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे लेना। विघ्न विनाशक टाइटल की सेरेमनी में इनाम लेना। समझा? इसी को कहा जाता है नष्टोमोह स्मृति स्वरूप। तो 18 वर्ष की समाप्ति का यह विशेष संपन्न बनने का अध्याय स्वरूप में दिखाओ, इसी को कहा जाता है बाप समान बनना। अच्छा, सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट मणियों को, सदा एक ही समय पर त्याग तपस्या और सेवा का प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं को रूहानी भावना का रूहानी फल देने वाले श्रेष्ठ बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को, बाप दादा का संपन्न बनने का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी बाप दादा को इतनी हमें गहरी और मीठी शिक्षाओं से सजाने के लिए, हमारी तैयारी कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। इसके बाद बाबा ने कुछ मीटिंग की है, इसको हम बाद में देखेंगे। बाबा ने फिर विदाई के समय बोला अमृत वेले कि यह संगम युग ही अमृत वेला है। पूरा ही संगम युग अमृत वेला होने के कारण इस समय की सदा के लिए महानता गाई जाती है। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत वेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग सदा बाप बच्चों के साथ हैं और बच्चे बाप के साथ हैं, इसीलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग। तो बाबा ने बच्चों को बहुत याद प्यार दिया, गुड मॉर्निंग विश किया और आज का वरदान पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत सूरज अधिकारी भव। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे तो ये पांच तत्व और पांच विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए कितनी खूबसूरत एक्सप्रेशन है ये। दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो, भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो यह विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। और स्लोगन है बहुत प्यारा, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। अनुभवी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो ये भी हमारे पुरुषार्थ का एक मेन फोकस एरिया है जिसपे हमें निरंतर ध्यान देना है। तो बहुत ही विशेष मुरली मुरली हमारे अंदर शक्ति भरती है, क्लैरिटी लेकर आती है, पालना करती है हमारी। बाबा की श्रीमती, बाबा का हमारे सर के ऊपर हाथ है। तो सच्चे सेवाधारी अर्थात सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, सहयोग द्वारा अनुभूति कराना। सहयोग में क्या क्या देना है, स्नेह, शक्ति, उमंग, उत्साह, सब कुछ। और सच्ची सेवा है त्याग और तपस्या सहित। सेवाधारी का विशेष गुण है संतुष्टता और सभी की कमजोरियों को समा कर सहन करके शक्ति देना और रहम भाव से संपन्न। तो इन सारी बातों को हमने समझा, मुख्य मुख्य पॉइंट्स को हमने नोट किया। अब इसको हम जो भी हमारे पास समय है आगे योग का या दिन भर, उस पे हम इसमें गहराई में रिफ्लेक्शन करते रहेंगे।
और बाबा जैसे चाहते हैं सदा सफलता के सितारे बनकर विश्व की सर्व आत्माओं पे प्रभाव हम डालें, वैसा हम बन के दिखाएंगे। ओम शांति।